हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फेज में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड फेज में है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहला सेंटेंस है उसे पीटा गया, उसे पीटा गया, उसे पढ़ाया गया, उसे दौड़ाया गया। ये सारे जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं, कि गया, आया, खाया, पिया, ये सब इसके अंत में है। ठीक यही सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में उसे पीटा जा रहा था, यानी किसी के द्वारा उसे पीटा जा रहा था, तो पैसिव वॉइस में है। और यही सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में उसे पीटा जा चुका था। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेंस जो सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, अंतर क्या है। पहला देखिए उसे पीटा गया, उसे पीटा जा रहा था, यहाँ रहा था रही थी है, उसे पीटा जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है। दूसरा है मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। वही सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, रहा था रही थी हो गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया पैसिव वॉइस में। वही पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो ये हमें सबसे पहले अंतर समझना है कि कौन किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रूल, यहाँ पर रूल है। रूल क्या है कि पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर, तो वाज या वेयर लगने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही पास्ट कंटिन्यूअस में इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट तो है, वाज वेयर भी है, सब्जेक्ट और वाज वेयर के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग का भी प्रयोग होता है। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वही यदि हम पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, सहायक क्रिया, हैड के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो मान के चलो कि आपको सहायक क्रिया पर ध्यान देना है, ये चेंज होता रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद क्या लग जाएगा, बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में है, ये तो बाई ऑब्जेक्ट तीनों में है। तो आइए एक एक हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है उसे पीटा गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे का क्या हो जाएगा, ही हमने लिख लिया। ही के बाद सहायक क्रिया वाज या वर, तो ही के साथ क्या प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, हमने वाज लिख दिया, ही वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पीटना, बीट का तीसरा रूप, ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का चर्चा नहीं है तो यहाँ फुल स्टॉप हम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो मेरे द्वारा को पहले तो हम साइड कर लेंगे, सबसे पहले बनाएंगे पत्र लिखा गया। पत्र लिखा गया में पत्र क्या है, सब्जेक्ट, लिखना क्या है, वर्ब, और मेरे द्वारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेटर, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर सहायक क्रिया के रूप में, तो लेटर के साथ क्या लग जाएगा, वाज, लेटर वाज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब जो है लिखना, लिखना का तीसरा रूप रिटन, अ लेटर वाज रिटन बाय, मेरे द्वारा, मेरे का यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई होता, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, मी।
बाय मी। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। यहाँ पर आई का प्रयोग कभी नहीं होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी का ही प्रयोग होगा। अ लेटर वाज रिटन बाय मी, पत्र लिखा गया मेरे द्वारा। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को हम ऐसे ही पैसिव में बनाएंगे। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। उसमें देखिए सबसे पहले उसे पीटा जा रहा था। उसे क्या है, सब्जेक्ट है, पीटना क्या है, वर्ब है। बाकी सहायक क्रिया हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसे का क्या हो जाएगा, ही के बाद वाज या वेयर, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज। उसके बाद वाज वेयर के बाद क्या लगता है, बिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बिंग। ही वाज बिंग। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट का तीसरा रूप, बिटन। ही वाज बिंग बिटन, उसे पीटा जा रहा था। दूसरा सेंटेंस है, मेरे द्वारा उस पत्र लिखा जा रहा था। तो सबसे पहले पत्र हो गया सब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब, मेरे द्वारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर हो गया। उसके बाद वाज या वेयर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा। अ लेटर वाज, वाज के बाद बिंग लग जाएगा, बिंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद बाई, मेरे द्वारा, तो बाई मी हो जाएगा। अ लेटर वाज बिंग रिटन बाई मी। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। यहाँ भी दो सेंटेंस है, उसे पीटा जा चुका था, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका था। तो सबसे पहले उसे पीटा जा चुका था, उसे का क्या हो जाएगा, ही के बाद हैड, हैड के बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का तीसरा रूप, ही हैड बीन बीटन, उसे पीटा जा चुका था। मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, तो मेरे द्वारा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, पत्र, लिखना क्या हो गया, वर्ब, मेरे द्वारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर के बाद हैड, हैड के बाद बीन, अ लेटर हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ लेटर हैड बीन रिटेन, पत्र लिखा जा चुका था। अब मेरे द्वारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई मी। इस तरीके से सेम सेंटेंस को लिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखा, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा, पास्ट परफेक्ट में लिखा। और क्या डिफरेंस है, सिर्फ सहायक क्रिया का अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद बीइंग, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर आइए हम कुछ और भी एग्जाम्पल जो है आपके सामने लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और सेंटेंस में लेता हूँ, उसे पढ़ाया गया। इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे, उसे पढ़ाया जा रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे, उसे पढ़ाया जा चुका था। और इन सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले उसे पढ़ाया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, उसे का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज। पढ़ाना का टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म, TAU टॉट, ही वाज टॉट, उसे पढ़ाया गया। उसे पढ़ाया जा रहा था, तो वाज के बाद बिंग लग जाएगा, ही वाज बिंग टॉट। उसे पढ़ाया जा चुका था, ही हैड
बीन टॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा आम खाया गया। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे? मेरे द्वारा आम खाया जा रहा था। ऐसी सेंटेंस को हम परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में मेरे द्वारा आम खाया जा चुका था। तो यहाँ पर जब हम यदि तीनों का इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सेम उसी वही रूल है। सबसे पहले आम खाया गया था, मैंगो के साथ क्या लग जाएगा? वाज। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, मेरे द्वारा है बाई मी। अब मैंगो वाज ईटेन बाई मी, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा था, मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाई मी। मेरे द्वारा आम खाया जा चुका था, मैंगो हैड बीन ईटेन बाई मी। इस तरीके से हम पास्ट इंडिफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। यदि आपको किसी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर 8474819345 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।